नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि राम भगवान थे या थे महान राजा। इनको लेकर भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन बनी है। खुद हमारे सनातन धर्म के लोग ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की ज़रूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म के सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया जाए तो हिंदुओं का धर्मांतरण करवाना आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वो तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज के लिए और धर्म के लिए आखिर किया ही क्या है। वो तो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़े और उसे चंगुल से मुक्त करा कर लाए। इसे भगवान कैसे हो गए? जो लोग ऐसी विचारधाराएं रखते हैं तो सुनो, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया, उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को वल्गर लोगों के आतंक से बचाया। उसका उदाहरण सिर्फ रामायण में नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्षियों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान प्रभु श्री राम भारत के निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की जातियों संप्रदाय को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। 14 वर्ष के वनवास से अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया था। इसकी शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मंडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत पादुका को लेकर गए थे। चित्रकूट के पास ही सतनाम से अतिरिक्त आश्रम था। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वह दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। रावण जब सीता का हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना सबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान जी और सुग्रीव जी से हुआ था। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य से छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर ही प्रभु श्री राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों के लोक सांस्कृतिक व ग्रंथों में आज भी राम जिंदा है। प्रभु श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम भगवान और हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजनीय इसलिए माना जाता है, लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत में इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और राम को दलितों से कटवाने के लिए सभी तरह की साजिशें की, जो आज भी जारी हैं। जब भी कोई अवतार या जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई नहीं होता। भगवान राम ने जब जन्म लिया था तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि श्री कृष्ण के चरणों में थे। भगवान राम के साथ हनुमान जैसा स्वर्ण शक्तिशाली देव का होना इस बात की सूचना देता है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या सामान्य पुरुष के हाथों मर सकता है? इन सब बातों को अगर छोड़ भी दे तो ब्रह्मा, ऋषि, वरिष्ठ और मित्र ने इस बात की पुष्टि की है कि राम सामान्य पुरुष नहीं,
बल्कि भगवान है और वह विष्णु के अवतार थे। वंश में एक नहीं कई भगवान हुए। उनमें सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपके मन में यह विचार क्यों आता था कि प्रभु श्री राम राजा थे या भगवान। इस वीडियो से आपको तो यह पता चल गया कि प्रभु श्री राम एक भगवान के अवतार थे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना भूलना मत। और ऐसी ही कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।